राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बाकी वीडियो की तरह खास ही, बहुत ही खास। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो कुछ कुछ आपको पता होगा और कुछ नहीं पता होगा। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 26 दिसंबर को पूर्णिमा, जैसे कि आप तो जानते ही हैं आखिरी पूर्णिमा है 2023 की। और उसके साथ ही दत्तात्रेय भगवान की भी जयंती है। और इतना ही नहीं, माँ अन्नपूर्णा जो हमारी अन्न धन्य धान्य की देवी हैं, माँ अन्नपूर्णा, उनका भी कल जन्म दिवस यानी जयंती है। तो आज मैं आप लोगों को ये इस वीडियो में कल की पूर्णिमा और इन दोनों जयंतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। संपूर्ण मतलब सब कुछ, पूजा विधि और क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे पूजा करना है, कैसे पारण करना है, व्रत कैसे रखना है और अर्घ कैसे देना है पूर्णमासी में। और इसके साथ साथ ये दोनों जयंतियाँ और दोनों भगवान की पूजा कैसे करना है, मैं ये भी आपको आज बताने वाली हूँ वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले तो 26 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है सबसे पहले, तो जिस पर आपको श्री हरि की पूजा करनी है, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पूर्णिमा के मुहूर्त, महत्व और राहु काल के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इसके अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 दिसंबर को सुबह 6 बजकर समाप्त हो जाएगी। इस बार उदया तिथि में पूर्णिमा जो पड़ रही है वो 26 तारीख को होने के चलते पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा। ऐसे में जिन लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का या अगहन पूर्णिमा का व्रत रखना है वे 26 को ही व्रत रहेंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और भगवान शिव की पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने मात्र से समस्त पाप मिट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा के चंद्रमा की पूजा करने और जल देने से चंद्र दोष दूर होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णिमा के शुभ तिथियों के बारे में। तो सूर्योदय से सूर्यास्त और चंद्रोदय से चंद्रास्त का समय। सूर्योदय होगा 6:49 और 27 सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पे, और सूर्य अस्त होगा 5:19 और 43 पर PM। और चंद्र उदय का समय है 4:35 और 44 PM से। चंद्र अस्त होने का समय है 6:11 AM शुभ है। शुभ मुहूर्त जो है 11:43 AM से 12:25 PM तक शुभ मुहूर्त है। अब हम बात करते हैं अशुभ मुहूर्त जो राहु काल होता है उसकी, तो वो है 2:42 PM से 4:56 पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें और आचमन करें। अब ओम नमो नारायण कहकर श्रीहरि का आवाहन करें। इसके बाद श्रीहरि को आसन, गंध और पुष्प आदि से उन्हें अर्पित कर प्रणाम करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए उसमें अग्नि जलाएं। इसके बाद हवन में तेल, घी
और बूरा आदि की आहुति दें। हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। फिर व्रत के दूसरे दिन गरीब लोगों या ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। तो ये तो थी पूजा विधि। अब मैं आपको बताती हूँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा के महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्णत्व की स्थिति में होते हैं। शास्त्रों में मार्गशीर्ष पूर्णिमा मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहलाती है। मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले दान से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा का महत्व। तो मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है। साथ ही चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन चंद्रोदय के बाद चंद्र देव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और रोगों के समापन के साथ साथ दीर्घायु प्राप्त होती है। तो ये तो थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जानकारी। अब हम आपको बताने वाले हैं दत्तात्रेय जयंती के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दत्तात्रेय जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो दत्तात्रेय जयंती का शुभ मुहूर्त भी है 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार के दिन। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 5:45 पर और पूर्णिमा तिथि समापन 27 दिसंबर बुधवार को सुबह 6:02 पर और प्रातः पूजा का शुभ मुहूर्त है दिन मंगलवार सुबह 9:46 से लेकर दोपहर 12:19 तक। दोपहर का पूजा का मुहूर्त है 26 दिसंबर दिन मंगलवार दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:39 तक और संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:14 से रात्रि 8 बजे तक। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दत्तात्रेय जयंती का क्या महत्व है। तो भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के समाहित रूप हैं। ये महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। भगवान दत्तात्रेय में गुरु और ईश्वर दोनों का ही स्वरूप विद्यमान है। इनके 3 मुख और 6 हाथ हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। इनकी पूजा मात्र से त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश की वंदना के समान फल मिल जाता है। भगवान दत्तात्रेय के जो भक्त उनकी जयंती पर विशेष आराधना करते हैं उन्हें अथाह ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन जीने का सही मार्गदर्शन भी मिलता है। मान्यता है कि इन्होंने परशुराम जी को श्री विद्या का मंत्र सिखाया था। सभी देवी देवताओं में एकमात्र भगवान दत्तात्रेय ऐसे देवता हैं जिनमें ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का अंश है। ये गुरु और ईश्वर दोनों का स्वरूप माने गए हैं। इसलिए इन्हें गुरु देवदत्त और परम ब्रह्म मूर्ति सुदगुरु भी कहा जाता है। हर साल मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती मनाई जाती है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दत्तात्रेय जयंती की कथा जरूर पढ़ें। मान्यता है दत्तात्रेय देव की पूजा से त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इनकी कथा। तो चलिए जानते हैं पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की तारीफ की। उस दौरान माता सती देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी वहीं मौजूद थी। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियां अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म को तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगीं। देवियों ने अपने पति ब्रह्मा विष्णु शंकर से अनसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। विवश होकर तीनों देव साधु के भेष बनाकर अनसुईया की परीक्षा लेने आश्रम पहुँचे। माता अनसुईया भिक्षुक बने देवताओं को देखकर भिक्षा लेकर आईं, लेकिन तीनों देवताओं ने उसे लेने से इनकार कर दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु और शिव को बना दिया बालक। तो फिर त्रिदेवी ने कहा
कि माता, हमारी भोजन करने की इच्छा है। उस समय अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे। हालांकि देवी अनसुईया साधुओं की बात मान गई। तीनों देवों ने माता अनसुईया से निर्वस्त्र भोजन परोसने की बात करी। सती अनसुईया भयंकर नाराज हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिदेव की सच्चाई जान ली। देवी ने अपने तपबल से तीनों साधुओं को 3 माह का शिशु बना दिया और फिर अपने साथ ही रख लिया। उनका लालन पालन किया, लेकिन उधर पति वियोग में तीनों देवियां परेशान हो गईं। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। माँ लक्ष्मी, देवी सती और देवी सरस्वती तीनों ही माता अनसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा याचना की और त्रिदेव को वापस लौटाने को कहा। पहले तो देवी ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर माता अनसुईया ने त्रिदेव को उनका स्वरूप लौटा दिया। त्रिदेव ने माता अनसुईया को वरदान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंश आपकी कोख से जन्म लेगा। इसके बाद ही माता अनसुईया के ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया। इनका नाम दत्त रखा गया। वहीं महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इन्हें अत्रेय कहा गया। इस प्रकार दत्त और आत्रेय मिलाकर नाम बना दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो थी भगवान दत्तात्रेय जयंती की संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ माँ अन्नपूर्णा जयंती पर किस विधान से पूजन और उनका विधि विधान से कार्य संपूर्ण करना चाहिए पूजन का। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के बारे में संपूर्ण जानकारी। हर साल अगहन माह मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। ये दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित है। इस दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से संकट के समय में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा ही पृथ्वी पर अन्न प्रदान करती हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती समस्त सृष्टि का पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माँ अन्नपूर्णा की पूजा और भोजन का सम्मान करता है, उसे कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। इस बार अन्नपूर्णा जयंती 26 दिसंबर 2023 को मनाई जा रही है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, फिर घर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। चूल्हे पर कुमकुम, हल्दी, चावल और फूल चढ़ाएं और अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। इस समय माता पार्वती से प्रार्थना करें कि घर में अन्न सदैव भरा रहे। और साथ ही अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर आपको प्रार्थना के अनुसार गरीब लोगों को भोजन वितरित करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती के महत्व के बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न, धन, सुख और शांति की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। अन्न की कमी कभी नहीं होती है। घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहने के लिए प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आर्थिक संकट से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार माँ पार्वती का एक रूप है अन्नपूर्णा देवी। इनकी पूजा और भी कई नामों से की जाती है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। चारों ओर सिर्फ भूखे प्यासे लोग ही दिखाई देने लगे। तब भगवान शिव ने काशी के लोगों के लिए माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। माँ अन्नपूर्णा ने भिक्षा के महादेव को ये वरदान भी दिया था कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। और तभी से काशी में माँ अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं और अपने भंडार भरने की मनोकामना माँ से पूर्ण करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन रसोई को गंदा न रखें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इसके अलावा अन्न का अपमान न करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये थी संपूर्ण जानकारी हमारी 2023 के आखिरी त्योहारों के बारे में, जिनमें था
सबसे लास्ट में जो आने वाली जो पूर्णिमा है मार्गशीर्ष की, तो पूर्णिमा के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी, और दत्तात्रेय जयंती के बारे में भी, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अंश हैं और माता अनसुईया और अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। और साथ ही माँ पार्वती के एक स्वरूप जो अन्न धन भंडार को भरने वाला माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप के बारे में और उनकी जयंती के बारे में, कैसे पूजा करें और कैसे उन्हें मनाएं की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग हमारे इस वीडियो से सनातन धर्म की और पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उन्हें हमारे सनातन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।